अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, किसी महीने आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम बचती है और किसी महीने कुछ भी नहीं बचता, देन उस केस में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बैंकिंग की सबसे बेहतरीन स्कीम जो आपके लिए रहेगी वो है फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि फ्लेक्सिबल आरडी। इस वीडियो में हम मार्केट की कुछ पॉपुलर फ्लेक्सिबल आरडीज को समझेंगे, उनके कुछ की फीचर्स और कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल और सूटेबल रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारा जो लास्ट वीडियो रिटर्न्स के ऊपर था, आप सब ने उसमें हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि हम फ्लेक्सिबल आरडीज के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जिसके चलते हम ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करें। मार्केट की दो सबसे पॉपुलर फ्लेक्सिबल आरडी स्कीम्स, पहली है आईविश जो कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से दी गई है और दूसरी है माई पैशन फंड जो कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई है। इस वीडियो में हम इन दो स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। आईविश स्कीम की अगर बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है और इसको यूज करने के लिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट और उसकी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। आईविश स्कीम गोल बेस्ड प्लानिंग पे काम करती है। अगर आपने कुछ साल बाद वेकेशन पे जाना हो तो आपके लिए ये एक गोल है, या फिर आपने कोई कार खरीदनी हो, या फिर कोई डीएसएलआर कैमरा ही क्यों ना हो, इन सभी गोल्स के लिए आप डिफरेंट आईविश अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी समय आप मैक्सिमम 25 आईविश अकाउंट्स को ही एक्टिव रख सकते हैं। इन आईविश अकाउंट का मिनिमम गोल अमाउंट होना चाहिए ₹5000, जबकि मैक्सिमम गोल अमाउंट ₹5 लाख तक जा सकता है। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो ये हमारे आईविश के गोल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टेन्योर पर डिपेंड करता है। अगर बेसिक इंस्टॉलमेंट के अलावा हम एडिशनल टॉपअप जमा करवाना चाहते हैं तो हम इसे बिना किसी सीलिंग लिमिट के अपने आईविश अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपने मंथली इंस्टॉलमेंट को जानना चाहते हैं तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप वहां पे जाके अपनी गोल अमाउंट सेट करके मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट स्किप होती है तो आपको उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। अपनी मिस्ड इंस्टॉलमेंट के साथ आप एडिशनल टॉपअप किसी भी समय कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आईविश स्कीम का टेन्योर मिनिमम 6 मंथ्स का है और हम इसे 1 महीने के मल्टीपल में इंक्रीज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years। अगर हम अपने आईविश अकाउंट को टाइम से पहले बंद करवाना चाहते हैं और हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है, देन उस केस में हमें बैंक को एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो कि प्री मेच्योर विड्रॉल की रहेगी और पेनल्टी के रेट्स आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। आईविश स्कीम के अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात की जाए तो ये नॉर्मल एफडी और आरडी के इंटरेस्ट रेट्स की तरह ही रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के लेटेस्ट एफडी या आरडी के रेट्स को अगर हम देखें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हमें 37 मंथ से 5 इयर्स के बीच जनरल पब्लिक के लिए 6.1% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.6% देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की माई पैशन फंड फ्लेक्सिबल आरडी स्कीम के बारे में। जस्ट लाइक आईविश अकाउंट, ये भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है और इसे यूज करने के लिए हमें एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट प्लस हमें उसकी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सर्विस लेनी होगी। आईविश स्कीम की तरह ही माई पैशन फंड स्कीम भी गोल बेस्ड प्लानिंग पे वर्क करती है। इस केस में कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। हम कितने भी माई पैशन फंड अकाउंट को अपने सिंगल एचडीएफसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। मिनिमम गोल अमाउंट ₹6100 रखा गया है, जबकि मैक्सिमम गोल अमाउंट ₹25 करोड़ है। क्योंकि इस केस में मैक्सिमम गोल अमाउंट एक बड़ी फिगर है इन कंपैरिजन टू आईविश स्कीम, जिसमें हम एक स्कीम में मैक्सिमम 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इस केस में गोल्स को जनरली हायर एक्सपेंस वाला रखा जाता है, जैसे कि वेडिंग एक्सपेंस और हायर एजुकेशन और मे बी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग अ न्यू हाउस। मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट माई पैशन फंड स्कीम का उसकी मेच्योरिटी वैल्यू प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर पे डिपेंड करता है। एडिशनल अमाउंट अगर हम जमा करवाना चाहते हैं अदर देन बेसिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जिसे कि टॉप अप वैल्यू भी कहा जाता है, उसे हम महीने में 3 बार जमा करवा सकते हैं। इस केस में मिनिमम टॉप अप वैल्यू ₹1000 रखी गई है, जबकि मैक्सिमम टॉप अप वैल्यू ट्वाइस द इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। अगर हमारा बेसिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट किसी मंथ का ₹5000 है
देन हम उस महीने में एडिशनल टॉपअप ट्वाइस ऑफ 5000 जो कि ₹10,000 आता है, हम एडिशनली जमा करवा सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर महीने में इस केस में हम बेसिक अमाउंट 5000 प्लस टॉपअप अमाउंट ₹10,000 जो कि 15,000 इस केस में हम किसी मंथ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹5,000 रहता है। माई पैशन फंड स्कीम में भी हम मंथली इंस्टॉलमेंट को स्किप कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के, लेकिन इस केस में अगर हमारी डिफॉल्ट पेमेंट 6 महीने से ज्यादा की होती है तो HDFC बैंक के पास ये राइट है कि वे हमारा माई पैशन फंड अकाउंट को बंद कर सकता है। ड्यूरेशन की बात करें तो इस केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट टेन्योर 6 मंथ्स का है। अगर हम 6 मंथ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 3 के मंथ्स में इन्वेस्टमेंट टेन्योर को बढ़ा सकते हैं और इस केस में मैक्सिमम टेन्योर 10 इयर्स का रहेगा। माई पैशन फंड स्कीम में अगर हम अपने अमाउंट का प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो इस पे कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इस केस में इंटरेस्ट रेट्स की बात की जाए तो वो नॉर्मल बैंक के FD या RD रेट्स की तरह ही रहेंगे। HDFC बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स को अगर हम देखें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हमें 3 साल से 5 साल के बीच में देखने को मिलता है, जो कि 6.10% है फॉर नॉर्मल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.60%। हमने दो पॉपुलर फ्लेक्सिबल RD स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। पहला आई विश फ्रॉम ICICI बैंक और दूसरा माई पैशन फंड फ्रॉम HDFC बैंक। इन दोनों में से कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा अच्छी है, आइए इसे डिसाइड करते हैं हम इनके कुछ की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बेसिस पे। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आई विश अकाउंट में हम मैक्सिमम 5 लाख का गोल सेट कर सकते हैं, जबकि एक सिंगल माई पैशन फंड अकाउंट में हम मैक्सिमम 25 करोड़ तक का अमाउंट सेट कर सकते हैं अपना गोल। नंबर ऑफ टॉपअप्स पर मंथ की बात करें तो आई विश में कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ माई पैशन फंड आप मैक्सिमम एक महीने में 3 बार ही अपने फंड को टॉपअप कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉपअप वैल्यू के केस में आई विश में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माई पैशन फंड के केस में आप अपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट का ट्वाइस ही एज अ टॉपअप जमा करवा सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट स्किप होती है तो दोनों ही केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट इन केस ऑफ माई पैशन फंड अगर आपकी पेमेंट 6 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट होती है तो उस केस में आपका अकाउंट HDFC बैंक क्लोज कर सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो आई विश मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए खोल सकते हैं, जबकि माई पैशन फंड को मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए खोला जाता है। प्री मेच्योर विड्रॉल के केस में आई विश के केस में हमें बैंक को पेनल्टी पे करनी होगी, जबकि माई पैशन फंड के केस में कोई भी पेनल्टी का प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने देखा कि 3 पैरामीटर्स पे ICICI बैंक की स्कीम आई विश क्लियर विनर स्टैंड आउट होती है और 3 केसेस में माई पैशन फंड विनर स्टैंड होता है। तो आपके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा अच्छी है? मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप छोटे अमाउंट के लिए छोटे समय में उसे अचीव करना चाहते हैं तो आई विश आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मोर डिसिप्लिन तरीके से एक बड़ा अमाउंट अचीव करना चाहते हैं और आपके पास समय भी थोड़ा ज्यादा अवेलेबल है तो माई पैशन फंड आपके लिए एक बेहतर स्कीम साबित हो सकती है। आई होप आपको हमारे चैनल फ्लो फाइनेंस पे फ्लेक्सिबल RD की दी गई इंफॉर्मेशन आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत और डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल फ्लो फाइनेंस को सब्सक्राइब करें।